शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यमसानुस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता धर्मशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकलगीतामसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिःसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्रिस्थितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो गोधा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीरोक्ता योगं गीतामृतं। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री अथ द्वितीयोऽध्यायः। देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं है। छात्र धर्म की दृष्टि से अर्जुन का स्वधर्म भगवान बता रहे हैं और उसके त्याग को मतलब मोह काम आदि चित्त में जो मोह व्याप्त रहा है, तो मोह काम आदि सब प्रकार के त्याग को उसके त्याग को सब प्रकार से अनुचित सिद्ध कर रहा है। वो जो सोच रहा है कि हम ये राज्य छोड़ देंगे, स्वर्ग का सुख छोड़ देंगे, बड़ा त्यागी का अहंकार बन रहा है, तो वो उसकी परिभाषा
भगवान उनको बताएंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्राश्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयः अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते तथा यह आत्मा सबके शरीरों में अवध्य है। आत्मा का कभी किसी काल में वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के प्रति शोक करने योग्य नहीं है, शोक नहीं करना चाहिए। तथा अपने धर्म को देखते हुए भी विकम्पितुमर्हसि, कंपन जो तुम्हारे हृदय में हो रहे हैं, भय के कंपन हो रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता, वो योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। ये जो कंपन हो रहे हैं, कंपन तुम्हारे भय के कंपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए आपका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, कर्म आपका क्षत्रिय है और धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य। अब क्षत्रिय पिता की दृष्टि से भी ये क्षत्रिय है, क्योंकि देवताओं में भी 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ग के देवता आते हैं जो बृहस्पति, शुक्र, और क्षत्रिय वर्ग के सूर्य, मंगल, और वैश्य वर्ग के आते हैं वो कौन, बुध और राहु और केतु, ये सब शनि, ये शूद्र वर्ग के हैं। तो ये जिनके पुत्र हैं, इंद्रदेव के पुत्र हैं, वो क्षत्रिय वर्ग में आते हैं, राजा है स्वर्ग के। क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य हो ही नहीं सकता। धर्म युद्ध इसलिए कि तुम्हें अचानक अपने आप प्राप्त हुआ है, और किस कर्म के लिए तुम्हें प्राप्त हुआ है वो न्याय नहीं कर रहे हैं कौरव, और उनके अन्याय में उनके पिताजी भी समर्थन दे रहे हैं, अन्य लोग भी मौन समर्थन दे रहे हैं। इसलिए ये जो क्षत्रिय के धर्मयुक्त युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये इससे कल्याणकारी और कोई कर्तव्य एक क्षत्रिय के लिए नहीं हो सकता। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, जो अपने आप प्राप्त हो जाए, इसके मतलब ये आपको आपके प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है, और प्रारब्ध से जो चीज प्राप्त हुई है उसका भोग और उसका निवारण दोनों ही वर्तमान का कर्तव्य बन जाता है। ये जो अपने आप प्राप्त हुआ तो इसमें स्वर्ग के द्वार खुले हैं। इस प्रकार युद्ध को जो बहुत भाग्यशाली क्षत्रिय लोग हैं उन्हीं को ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। बाकी तो अपने लोभ लालच के लिए युद्ध करते, हिंसा आदि करते, और इसमें तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गया, तुमने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। ये प्रारब्धानुगत जो ये तुम्हें मिला है, इसमें तो खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप। तो इस प्रकार के युद्ध को बहुत भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं
संग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि हित्वा पापं वाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो जो तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा स्वधर्म क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का स्वधर्म तुमको है, जो तुम्हारा स्वधर्म है उसको खो दोगे और स्वधर्म कर्म करने से जो कीर्ति प्राप्त होती है वो यश कीर्ति भी तुम्हारी खो जाएगी। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो अपने धर्म का पालन किसी भी स्थिति में करता है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है। यह विशेष धर्म, सामान्य धर्म सबका एक होता है। सामान्य धर्म क्या है? जैसे धरती क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, ये सामान्य धर्म है। धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और जैसे सामान्य धर्म की परिभाषा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं। अब देखो इसमें किसी की व्याख्या नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, दुर्लभ और सामान्य धर्म क्या है? धर्म की दूसर सत्य समाना, धर्म की दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। और सामान्य धर्म, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गीसा, पर निंदा सम अघन। ये सब सामान्य धर्म है। प्रत्येक मनुष्य को इनके पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए। अब विशेष धर्म, ब्राह्मण का धर्म अलग, क्षत्रिय का धर्म अलग, वैश्य का धर्म अलग और शूद्र का धर्म अलग। और आपत्कालीन आपात धर्म, आपत धर्म जिसके ऊपर आपत्ति आती है, जिस देश में आपत्ति आती है उस समय जो धर्म सरकार लागू करती है उसका पालन सबके लिए अति आवश्यक है। कुछ समय के लिए होता है, करना भी चाहिए। तो तीन प्रकार के धर्म है समाज में, तीन तरह के धर्म व्याप्त है। एक धर्म सबके लिए नहीं, सामान्य धर्म सबके लिए बराबर है। इसलिए यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हारे जो स्वधर्म है तुम्हारा, और जो उससे जो कीर्ति तुम्हें प्राप्त होगी स्वधर्म से, उस वो खो जाएगी और तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे, माने तुम्हारा पतन हो जाएगा। अगली बार तुम्हें क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं मिलेगा, निम्न कुल मिलेगा, अन्य योनि मिलेगी। अगर जिस कुल में हम जन्म लिया है, अगर हमने उसके कुल धर्म को न पालन किया, न स्वीकार किया, तो फिर अगले जन्म में वो चीज हमसे छीन जाती, प्रकृति छीन लेती। अकीर्तिम चापि भूतानि, अकीर्तिं चापि भूतानि, कथयिष्यन्ति ते व्ययम्, कथयिष्यन्ति ते व्ययम्। संभावितस्य चाकीर्ति, संभावितस्य चाकीर्ति, मरणात् तितिर्यते, मरणात् तितिर्यते।
अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः भावितस्य चाकीर्तिः मरणातिरिच्यते मरणातिरिच्यते। तथा सब लोग, अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो बहुत लोग अव्ययाम, बहुत समय तक, बहुत काल तक अपकीर्तिम, तुम्हारी अपकीर्ति की उसका कथन करेंगे, आपस में कहेंगे। और जो माननीय पुरुष है, जो स्वाभिमानी पुरुष है, उस माननीय संभावित से, जिसके अंदर बहुत सी संभावनाएं हैं, उस संभावना को जागृत कर सकता है, ऐसे माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। मर जाना उचित है, लेकिन अपकीर्ति का भाजन बनना ठीक नहीं है। भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित हो, जो तुम्हारा बड़ा सम्मान और आदर करते हैं, उनकी दृष्टि में भी तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। वो तुम्हारा सम्मान उस प्रकार नहीं करेंगे, तुम्हें छोटा समझेंगे, हीन समझेंगे। क्योंकि महारथी लोग, जो जितने महारथी यहाँ खड़े हैं, सब भय के कारण तुम्हें युद्ध से हटा हुआ कहेंगे। डर गया, देखा, डर गया, पीठ दिखा के भाग गया। क्षत्रियों में बात बहुत होती, इसलिए अवाच्यवादांश बहुवदी अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दनस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। जो तुम्हारे शत्रु हैं, अहिता हैं, जो तुम्हारा हित नहीं चाहते, जो तुम्हारा हित नहीं चाहते, वो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तुम्हें कोई सामर्थ्य नहीं, और वो बहुत से ना कहने योग्य बातें, ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक और दुख भला क्या होगा। एक सम्मानित पुरुष के लिए इन बातों से अधिक कोई और दुख नहीं हो सकता। इस लोक और परलोक दोनों में, दोनों का लाभ बताकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार अर्जुन हो जाए, इसके लिए भगवान आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे, या तो मारे जाओगे।
तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अथवा इस संग्राम में तुम जीत गए तो पृथ्वी का राज्य का भोग करोगे। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। कभी भी किसी परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए, और जो परिस्थिति सामने आ जाए उसमें अपने सामर्थ्यानुसार प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। या तो हार मिलेगी, हार से तो सीखोगे, अगर जीत मिलेगी तो भोगो। इसलिए भागना या मौन होकर बैठ जाना, यथा योग्य प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसलिए जो ये युद्ध आदि शास्त्र विहित कर्म है, इनका भली प्रकार आचरण करते हुए पाप से निर्लिप्त रहने का उपाय क्या है? अब युद्ध में तो मार काट यही सब है। अभी ये कर्म करेंगे, अब इनमें जो पाप बनेगा वो पाप तुमको न छुए, पाप न लगे, उससे निर्लिप्त रह पाओ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि निर्लिप्त अपने मन को कैसे रखो। और ये हर व्यक्ति के लिए बात है। विपरीत परिस्थितियों में जब कर्म करते हैं, कुछ पाप भी बनते हैं, पुण्य भी बनते हैं, तो उनसे निर्लिप्त कैसे रहा जाए कि पाप का हम दुख न भोगें, उसमें हम संलिप्त ना हो। क्योंकि उसमें जहां संलिप्त हो गए वहां हमारा मन एकदम डाउन चला जाएगा, ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, और अगर ज्यादा प्रसन्न हो गए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। दोनों बातें ठीक नहीं। तो समअवस्थित में रहने का उपाय भगवान बता रहे हैं प्रत्येक प्राणी को। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापं वाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापं वाप्स्यसि। जया जय, जय और पराजय, लाभा लाभ, लाभ और हानि, सुख और दुख, इनको समान समझो। समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो भी हो दोनों ठीक है, और इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। समान समझो दोनों को, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। भाई लाभ होता है तभी तो हानि होगी, हानि होगी तभी तो लाभ होगा। तो दोनों में अपने मन को सम रखते हुए इन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप प्राप्त, पाप माने दुख, कुछ भी होगा तो तुम्हें दुख उसका नहीं होगा, पाप को प्राप्त नहीं होगे। कर्म बंधनों को काटने के हेतु, भाई सामान्य जीव कर्म बंधन कहाँ काट पाता है? कर्म का जो कर्म हम कर रहे हैं या जिस कर्म के कारण हमको कोई परिस्थिति प्राप्त हुई, तो कर्म बंधन काटने के लिए कर्म योग विषयक वो कैसी बुद्धि का प्रयोग करें जिससे हमारा पिछला कर्म बंधन कट जाए और वर्तमान में अनुचित ऐसा कर्म न बने जिसका भोग हमें बांधे। ऐसी बुद्धि कैसी होती है, अब भगवान इसको समझा रहे हैं। येषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। येषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि हम तुमसे सांख्य माने ज्ञान योग के विषय में कही गई। जो अभी कहा
सुख दुख को समान समझकर, लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार के युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। और अब इसको, ये तो ज्ञान की बात हमने कह दी आपसे, सांख्य की बात कह दी, अब इसको कर्म में कैसे लाएंगे? ऐसा कैसा कर्म करेंगे जो इस स्तर पर हम स्थित रह सकें, समता में हम आ सकें? कैसा कर्म बनेगा? उसमें किस भाव का संयोग होगा, किस युक्ति वृत्ति का संयोग होगा जो वो स्तर हमें प्राप्त हो कि हम ज्ञान योग के स्तर पे खड़े रह सके। तो कर्म योग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर कर्म बंधन को भली भांति तुम त्याग दोगे, यानी सर्वथा कर्म बंधन को तुम नष्ट कर दोगे। अब वो बुद्धि बता रहे हैं, अभी सांख्य योग की बुद्धि बताई, सांख्य ज्ञान की, ये तो है ज्ञान की समरह। अब कर्म किस विधि से करो, कर्म कैसे करो, उसमें किस तरह की बुद्धि विचार का योग होना चाहिए, कैसी अंतःवृत्ति होनी चाहिए, कैसा मानसिक संयोग होना चाहिए जो कि कर्म के बंधन को भली भांति त्याग दोगे अथा सर्वथा उसको कर्म तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ, जिस बुद्धि से युक्त होकर कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दोगे, प्रहास्यसि यानी सर्वथा के लिए कर्म तुम नष्ट कर दोगे। इतना बड़ा ये जो भी बताने जा रहे हैं, इतना बड़ा बल तुम्हें प्राप्त होगा, तुम अपना कर्म स्वयं ही समाप्त कर। बहुत बड़ी ये हर जीव के लिए बात बताई भगवान ने। इस प्रकार के जीवन को जीना यही सनातन धर्म है कि हम अपने किए हुए कर्म को समाप्त किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो कर्म योग में आरंभ का माने जब तुम कर्मयोग शुरू करते हो, जिस कारण से तुम कर्म करना शुरू करते हो, जो कर्म किया तुमने, इसमें आरंभ का अविक्रम नाशा, बीज का नाश नहीं होता। आराम से तुम कर्म शुरू करोगे और फिर चाहोगे फिर वो कर्म शुरू कर दोगे। लेकिन उल्टा, ना तो इसमें बीज का नाश होता है और प्रत्यवाय, कर्म का जो फल मिलने वाला है, फल रूप दोष भी नहीं लगता। मतलब वो फल भी तुमको नहीं प्राप्त होगा, बल्कि इस कर्म रूप धर्म का अगर थोड़ा सा भी तुमने साधन किया तो जन्म मृत्यु के महान भय से तुम्हारी रक्षा कर देगा। थोड़ा सा भी अगर कर्मयोग का आचरण हुआ तो जन्म मृत्यु के का जो महान भय है, इससे तुम्हारी रक्षा तुरंत हो जाएगी। इस कर्मयोग में जो कहने जा रहे हैं, बीज का नाश नहीं होता कि फिर तुम कर्म न करो, कर्म की ओर प्रेरणा होगी, कर्म की ओर चित्त जाएगा, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है कि तुम्हें फल उसका मिलना ही है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का अगर थोड़ा सा भी तुमने आसाधन कर लिया तो जन्म मृत्यु का जो महान भय जीव को होता है, उस भय से रक्षा हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए कर्मयोग का आचरण ही करना चाहिए प्रत्येक प्राणी। व्यवसायात्मिका बुद्धि श्रीकेह कुरु नंदना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम्। एक तो इसमें बुद्धि का भेद बता रहे हैं।
जब बुद्धि का भेद जानोगे तभी तो कर्मयोग का आचरण कर पाओगे। एक तो निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय करने वाली बुद्धि, और बुद्धि का और अव्यवसायी। अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धि किस प्रकार की होती है? अव्यवसायी बुद्धि कैसी होती है, व्यवसायी बुद्धि कैसी होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि कैसी, ये बता रहे। व्यवसायात्मिका बुद्धि ऋकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम्। अर्जुन, ये कर्म योग है, जो जिसका आचरण के लिए हम तुम्हें कह रहे हैं, कर्म योग के लिए निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, एक निश्चय बुद्धि। ऐसा करना है तो करना, उसमें इफ एंड बट नहीं लगता। कर्म योग का जो आचरण करता है उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। और किंतु अव्यवसायी नाम, जो अस्थिर विचार है जिनका, अस्थिर चित्त है जिनका, विवेकहीन है जो लोग, सकाम मनुष्य है जो हर काम जो फल के लिए करते, हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा, हम ऐसा क्यों करें, इस करने से हमें क्या लाभ है, ये कौन सी बुद्धि है? चंचल चित्त वालों की बुद्धि, विवेकहीन लोगों की बुद्धि, सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती है, अनंत होती, क्षण क्षण में उनकी बुद्धि पलटती। हमें नहीं मिलना, 20 से काम छोड़ के भाग गए। लेकिन जो कर्मयोग वाली बुद्धि है, अगर हमने वचन दे दिया करना है तो करना है, प्राण जाए पर वचन ना। तो जो उत्कृष्ट लोग होते हैं, जो उत्तम पुरुष होते हैं, उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि, कर्मयोग का आचरण फलित होता पाया जाता है। और जो अल्प बुद्धि लोग होते हैं, नीचे स्तर के लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, पाप कर्म से युक्त लोग होते हैं, वो विवेकहीन अस्थिर चित्त वाले सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली, अनंत होती। जब जैसा देखा तब वैसा करने लगे। इस प्रकार उनकी जो, हे अर्जुन, इस कर्म योग में 2 प्रकार की बुद्धि बताई, निश्चयात्मिका बुद्धि और अव्यवसायिनी बुद्धि। और व्यवसायी बुद्धि एक का है, हम अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा, ये सामान्य समाज में व्याप्त है। और एक है, हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। कर्मयोग के आचरण करने वाले के पास वही बुद्धि होती है। और अब जो अस्थिर चित्त वाले हैं, विवेकहीन लोग हैं, जो सकाम मनुष्य हैं, उनकी बुद्धियां निश्चय बहुत भेदों वाली होती है, अनंत होती है। और उनका आचरण, उनकी वाणी कैसी होती है, भगवान इसको बता रहे। जो स्वार्थ परायण सकाम मनुष्यों का स्वभाव का वर्णन भगवान बड़े आनंदित होकर कर रहे हैं। देखिए, यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्ते विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम् तया पहत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ये लोग, हे अर्जुन, जो लोग काम आत्मा नाम भोगों में तन्मय हो रहे हैं,
जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं। वेद वार्ता, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। जो वेदों में ये यज्ञ करो, ये कर्म करो, ये करो तो ये मिलेगा, तो स्वर्ग मिलेगा, तो ये करो तो ये मिलेगा, जो वेद के ऐसे वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं। स्वर्ग परा, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, भोग ही परम प्राप्य वस्तु है, और स्वर्ग से बढ़कर अन्यत, स्वर्ग के अलावा, सुख के अलावा अन्य कुछ भी दूसरी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा कर बड़ा मधुर बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, और देखने में ऐसी वाणी बोलेंगे कि आप प्रसन्न हो जाइए। हम ऐसा क्यों कहें जो आपको बुरा लग जाए? सत्य नहीं बोलते, सत्य नहीं कह सकते, भयभीत रहते कहीं नाराज न हो जाए। पुष्पित वाणी शोभायुक्त वाणी ही कहा करते हैं, जो कि वाणी जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्त के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया, ऐसी वाणी बोलते रहते। कैसी वाणी बोलते हैं? पुष्पित, दिखाओ। आप प्रसन्न हो जाइए, चापलूसी, आपको कहीं बुरा न लग जाए, क्योंकि फिर आप जो हमें दोगे सो नहीं दोगे। सत्य का आदर नहीं करते, सत्य नहीं बोल सकते, दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते। और जन्म रूप कर्म फल देने वाले, जन्म कर्म का फल ये मिलेगा, ये मिलेगा, नया नया फल तुम्हें ऐसा ऐसा मिलेगा। भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते रहते हैं। भोग मिले, ऐश्वर्य मिले, उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया, जिनके चित्त में वही वाणी छा गई, ऐसे जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त लोग हैं, भोग में ऐश्वर्य में अधिकतर इसी तरह के मनुष्य मिलते हैं। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। जो इस स्तर के लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वो परमात्मा में उनकी निश्चय बुद्धि नहीं होती। परमात्मा है इसमें भी उनको संदेह रहता, निश्चय बुद्धि उनकी नहीं होती। और इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कर्मयोग माने निष्कामी और आत्म संयमी होने की आज्ञा भगवान दे रहे हैं। इसे निष्कामी होनी चाहिए, कामना युक्त कर्म नहीं करना चाहिए। हमें ये मिलेगा तो हम करेंगे, मिलेगा तो हम करेंगे, उसका जो फल होगा होगा, हमें इसके लिए नहीं चाहिए। वर्तमान में कर्तव्य है, पालन हमें करना है। ऐसा क्या कह रहे हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निरयोग क्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निरयोग क्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से, वेदों में तीन गुणों का जो कार्य दिख रहा है सृष्टि में, 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद 3 गुणों का, उनके कार्यों का, उनसे प्राप्त भोगों का और उनसे उनके लिए साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। 3 गुणों का ही वेद। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्त न बनो, आसक्तिहीन
निर्द्वंद्व हर्ष शोक आदि द्वंद्व स्वाधीन अंतःकरण वाले। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से, वेदों में क्या है, तीनों गुणों के कार्य रूप, तीन गुणों का क्या क्या कार्य है, उसके समस्त भोग और उनके साधनों का प्रतिपादन वेद करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों में, उनके साधनों में आसक्ति मत रखो और हर्ष शोक आदि जो द्वंद्व है, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाओ। हर्ष शोक आदि के द्वंद्व से रहित होकर जो नित्य वस्तु एक परमात्मा है, तीन गुणों में आसक्त मत बनो, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाओ और योग क्षेम को न चाहो और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जाओ। इससे तुम्हें स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी। अब जो इस प्रकार वेदोक्त तीन गुणों के विषय में, तीन गुणों का प्रतिपादन तो वेद करते हैं, और इसमें जो चौथा प्रतिपादन, जो नित्य वस्तु का प्रतिपादन करने वाले, उस बात को जो बताने वाले ब्राह्मण लोग हैं, वो ब्राह्मण के लिए वेदोक्त कर्म फल रूप सुख भोग की अप्रयोजनीयता, जो ब्राह्मण है, सच में जो ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जानते हैं, उस ब्राह्मण के लिए कर्म फल सुख भोग की अप्रयोजनीयता, उसका कोई उसके लिए प्रयोजन नहीं है, उसका कथन कर। बहुत बड़ी बात है। देखो, जो ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण है, ये तो कर्म फल जानने वाले सामान्य ब्राह्मणों के बताने वाले आप, और जो ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण हैं, उनके लिए वेदोक्त, वेद में जो लिखा है कर्म फल रूप सुखो भोग की अप्रयोजनीयता, उसका कोई प्रयोजन जीवन में, अगर आप ब्रह्म प्राप्ति के लिए चले हैं तो उसकी कोई प्रयोजन नहीं है, उसका अप्रयोजनीयता का भगवान कथन कह रहे हैं। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण है, उसके लिए सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, ब्रह्म तो ऐसे ही, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे से जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। क्योंकि वेद तो त्रैगुण्य विषया वेदा, तीन गुणों से उत्पन्न कर्म और फल का विभाजन जो बताते हैं वेद में, तो उसका जो ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण है, उसकी क्या स्थिति है? सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अब आए हैं भगवान कर्म योग का। अब यथार्थ में कर्म योग की बात बताएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में तुम्हारा अधिकार कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु, कर्मों के फल का कारण न बनो, तीन गुणों के अंतर्गत न रहो।
फल चाहोगे तो गुण के अंतर्गत होना पड़ेगा, सकाम होना पड़ेगा। उस तरह की वाणी, उस तरह की बुद्धियां बहुत होती हैं। तो कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति न हो। हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे, आलस में पड़े रहेंगे, ये भी आसक्ति को मत पालो। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बनो, तथा तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात कर्म को करना चाहिए। अब योग को समत्व योग क्या है उसका कथन भगवान करते हैं। अब कर्म कैसे करो? कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी तुम्हारा अधिकार नहीं है। और कर्म ना करने में भी आसक्त चित्त मत बनो कि हम कर्म करेंगे ही नहीं, क्योंकि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्ययो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसलिए हे धनंजय, आसक्ति को त्याग दो, फल की आसक्ति को त्याग दो, और कर्म ना करने की आसक्ति को भी त्याग दो। आलस में पड़े रहो, हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं, वो भी आसक्ति न करो। दोनों प्रकार की आसक्ति न रखो, और जो भी सिद्धि मिले, जो भी असिद्धि मिले, इसमें समान बुद्धि वाले होकर योगस्था, योग में स्थित हो, कर्तव्य कर्मों को करो। योग में स्थित हो करके संयोग की आकांक्षा न करो। जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म तत्व है, उसमें स्थित होकर के कर्तव्य कर्मों को करो। यही समत्व योग कहा जाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए, उसके पूर्ण होने और ना होने पर उसके फल में समभाव रखने का नाम समत्व योग। समत्व बुद्धि की अपेक्षा, समत्व योग की अपेक्षा जो सकाम कर्म है वो अत्यंत तुच्छ है। और फल चाहने वाले जो लोग फल के लालच में जो कर्म करते हैं वो बड़े दीन हैं, बहुत निम्न स्तर के लोग हैं। भगवान कह रहे हैं क्योंकि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवे। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। बुद्धि योग से, अभी जो बुद्धि योग बताया, सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, हम ये कर्म क्यों करें क्योंकि हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है। ये बहुत नीच श्रेणी का कर्म है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि में ही अपनी रक्षा का उपाय ढूंढो, बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल के हेतु, फल के कारण बनने वाले, फल के कारण कर्म करने वाले अत्यंत दीन है, बहुत निम्न स्तर के लोग हैं वो। अब समत्व बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा अर्जुन से कर रहे हैं और कर्म योग के अनुष्ठान की आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा ही करना, और समभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति, ऐसा बता रहे।
बुद्धि युक्तो जहाती है बुद्धियुक्तो जहाति है वे सुकृत दुष्कृते वे सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धि युक्तो जहाती है बुद्धियुक्तो जहाति है वे सुकृत दुष्कृते वे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में जहाती, उसके पुण्य पाप दोनों छूट जाते हैं, अर्थात वो उससे मुक्त हो जाता है। इससे तुम समत्व रूप योग में लग जाओ। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् पदं गच्छन्ति नामयम् कर्मजं बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् पदं गच्छन्ति नामयम् क्योंकि समबुद्धि से युक्त जो ज्ञानी जन है वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म रूप बंधन से निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब उस परम पद को प्राप्त होने वाले जो वैराग्य द्वारा बुद्धि की शुद्धि स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का अनुभव किस प्रकार होता है, किसको होता है, ऐसा बता। यदा ते मोह कलिलम यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य सुतस्य च। श्रोतव्यस्य सुतस्य च। अब मोह कलिल, जब तुम जो निर्विकार पद को परम पद को प्राप्त हो जाते, उनका मोह समाप्त हो गया, तो उनकी बुद्धि मोह कलिल, मोह कीचड़ से ऊपर आ गई। यदा ते मोह कलिलम यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य सुतस्य च। श्रोतव्यस्य सुतस्य च। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस काल में, जिस समय तुम भी इस पद को प्राप्त होगे, समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओगे, तो इस पद को तुम प्राप्त हो जाओगे। तो जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति पार कर जाएगी, जब जो अभी जो मोह दलदल में बुद्धि फंस रही है, जब इस पद को प्राप्त होगे तो उस समय बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी। उस समय जो सुन रहे हो, सुने हुए और सुनने में आने इस श्लोक और परलोक संबंधी सभी लोकों में तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इसके नीचे वैराग्य नहीं प्राप्त होगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगं वाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति
अनेक लोगों की वचनों के सुनने के कारण जो तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है, जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी तब तुम संभाव को प्राप्त हो जाओगे और उस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा अर्थात तुम्हारा परमात्मा से नित्य योग हो जाएगा, उसको तुम निरंतर अनुभव करोगे। अब अर्जुन कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं, ऐसी बुद्धि जिनकी हो समत्त बुद्धि हो जाती है, स्थिर बुद्धि हो जाती है, वो पुरुष के विषय में अर्जुन 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। 4 ऐसे लोगों के लिए 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशवा स्थित धी किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, अभी जो आपने कहा ऐसे समाधि में स्थित, समाधि की तो बात करी, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त जिन्हें नित्य परमात्मा का अनुभव होता रहता है, हम कैसे पहचानेंगे? वो स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? कैसे पहचाने कि इसकी बुद्धि स्थिर है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिर बुद्धि पुरुष को समस्त कामनाओं से रहित आत्मा में संतुष्ट बतलाना भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान वाच, अब स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है बता रहे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसके पश्चात भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस काल में वो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ है, ऐसा समझना चाहिए। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसकी प्रज्ञा स्थित है, स्थित प्रज्ञा, ऐसा उसको देख के जानना चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। बोलो। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता बसहु निरंतरता सुर सोराउर निजगे। ये पहला लक्षण। अब दूसरा लक्षण, स्थिर बुद्धि पुरुष मालूम तो सामान्य है, अपना बैठे में कुछ नहीं चाहिए, भोजन आदि मिलेगा ही प्रारब्ध के अनुसार। अब कोई जहां जहां संबंध है, कोई भयानक दुख आ गया और कोई बहुत सुख आ गया, बहुत धन आदि मिल गया, ये कभी शुभ प्राप्त हुआ कभी अशुभ प्राप्त हुआ, इन द्वंद्वों में वो कैसे रहता है? इस द्वंद्व का प्रभाव उस पर नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? प्रश्न नंबर 2। दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धी मुनिरुच्यते। दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। जब दुखों की प्राप्ति हो जाए तो उसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता,
चाहे जितना बड़ा दुख हो, मन परेशान, उद्वेग नहीं होता मन में, और बहुत सुख प्राप्त हो जाए, धन दौलत आज जिसको लोग सुख मानते हैं, वो निष्प्रिय रहता है, स्पृहा नहीं होती। जिसके राग भय क्रोध, ऐसे व्यक्ति के राग नहीं तभी निष्प्रिय है, तभी भय नहीं है और क्रोध नहीं है। राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिए। यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर बता रहे भगवान। जो पुरुष सब जगह विचरते हुए, लोग मान भी करते हैं, लोग अपमान भी करते हैं, सब तरह के द्वंद्व रहते हैं दुनिया में, तो जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ, कुछ उसको शुभ मिले या अशुभ मिले, किसी से उसको लगाव स्नेह नहीं होता, प्राप्त होता है, ना तो वो प्रसन्न होता है और ना वो द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब जो तीसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा, उसमें ये कछुए का उदाहरण दे के बता रहे हैं। और कछुआ सब और जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसा कहीं पड़ गए चक्कर में, कोई बड़े इंद्रिय भोग है, बड़ा सब है, सब कुछ है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार समेट लेता है। उसके जो इंद्रियों के विषय हैं, विचरण करता है, रहता है, तो इंद्रियों, उसकी इंद्रिया विषयों में आसक्त नहीं होती, सब प्रकार से समेट लेता है। इंद्रियों का आकर्षण उसका विषयों में नहीं होता, आप प्राप्त हो उसी में संतोष होता है। ऐसे व्यक्ति को जानना चाहिए, उसकी बुद्धि स्थिर है। नहीं तो ये लाओ, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, सब होता है ना। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी इंद्रियां शांत होती हैं, उसकी इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं और उसकी बुद्धि स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, उनका क्या हाल होता है, ऐसे भी लोग हैं, सामने आते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अब दो प्रकार के लोग हैं। एक तो है कछुआ, अपने को अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, स्थिर बुद्धि, उसकी स्थिर बुद्धि है। और दूसरा, इंद्रियों द्वारा हट पूर्वक, बहुत से लोग विषयों को ग्रहण नहीं करते, बहुत त्यागी हैं, उससे उनकी विषयों की निवृत्ति तो हो जाती है,
पर विषयों के प्रति राग की निवृत्ति नहीं होती और उनको परमात्मा दर्शन भी नहीं होता। इंद्रियों के द्वारा बहुत से लोग हैं तपस्वी अपने को मानते हैं, विषयों का ग्रहण नहीं करते, जबरदस्ती बहुत देखा होगा। उस पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाला राग आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। लेकिन जो ये स्थित प्रज्ञ पुरुष है, इसकी तो परमात्मा के साक्षात्कार होने से आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। अब ऐसे नंबर 2 के व्यक्ति के सामने जहां कोई विषय आया ताकते रहते हैं, कब कोई सेठ साहूकार आवे, बढ़िया बढ़िया खाने पीने को लावे, बड़ी बैठे हैं, वो वही इंतजार कर, सामने देखने में थोड़ा सा विषय से लग रहा है, लोग समझने लगते हैं भैया बड़े त्यागी तपस्वी। लेकिन जो इस तरह स्थिर बुद्धि व्यक्ति है, ठीक आदमी है, उसके विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के विषय केवल निवृत्त होते हैं और इनके क्या होता है, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। और जो स्थित प्रज्ञ है उस पुरुष के तो परमात्मा के साक्षात्कार होने से सारे दोष ही छूट जाते हैं, आसक्ति की बात कौन कहे। इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण, इंद्रियां कितनी प्रबल है भगवान कह रहे हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब उनका जिनके विषय तो निवृत्त हो गए, तपस्वी महाराज हो गए वो, लेकिन आसक्ति का नाश न होने के कारण जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं वो यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती। विषय तो निवृत्त हुए नहीं, इंद्रियां उससे अलग है, तो जो चंचल स्वभाव वाली प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं, आसक्ति का जिनमें आसक्ति का नाश नहीं होता, वो यत्न करते हुए भी चाहते कि इंद्रियां वहां न जाए। बुद्धिमान पुरुष के कितना ही बुद्धिमान पुरुष हो, उसके मन को बलात् हरण कर लेती है। अब मन और इंद्रियों को संयम पूर्वक भगवत पारायण करना चाहिए और जो इंद्रिय जित है उसकी भगवान प्रशंसा करते हैं। इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ। समाहित चित्त माने संयम से संयमित चित्त हुआ। संयम किसे कहते हैं? अधोगामी शक्ति के प्रवाह को जो ऊर्ध्वगामी बना दो। अधोगामी ब्रह्मरंध्र से जो आपके नाड़ियों द्वारा जो मूलाधार चक्र तक ब्रह्म शक्ति का प्रवाह जाता है और उस प्रवाह को ऊर्ध्वगामी कर देना संयम है। जो ऐसा व्यक्ति है संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके उसका चित्त समाहित होता है, मेरे परायण तीनों गुणों से हटके ब्रह्म का अनुभव करता हुआ मेरे परायण होके ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इसकी इंद्रियां वश में नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। अब विषयों के चिंतन और आसक्ति से कितने अवगुणों की उत्पत्ति होती है, कैसा आधा पतन होता है, भगवान कह रहे हैं
ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते। और इंद्रियां अगर वश में नहीं है तो बुद्धि स्थिर नहीं है। अब जब इंद्रिया वश में नहीं है तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की जो विषयों का जिसको इंद्रियों द्वारा प्राप्त विषयों का जो चिंतन करता रहता है उन विषयों की उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से फिर उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में जब विघ्न पड़ता है, कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से क्या होता? क्रोधात् भवति सम्मोहात् क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब जब कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ता प्राप्त होती है, अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव उत्पन्न होने से उसी में व्यक्ति अटक जाता है उस कामना में। स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने के कारण जो बुद्धि है, जो ज्ञान शक्ति है वो समाप्त हो जाती है और ज्ञान शक्ति के नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाले, जो राग द्वेष से रहित होकर कर्म करते हैं, उनको प्रसाद की प्राप्ति होती है, उसे समस्त दुखों का नाश होता है और शीघ्र ही उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानान्द्रैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादमधिगच्छति। परंतु जिसका अंतःकरण स्वाधीन है वो साधक अपने वश में की हुई जो इंद्रियां हैं राग द्वेष से रहित हैं, उन विषयों में राग द्वेष बिना विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और राग द्वेष से विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। अपने अधीन, जिनका अपना अंतःकरण के अधीन है, ऐसा साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उस अंतःकरण जब प्रसन्न होता है तब क्या होता है? उससे प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते बुद्धि पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की जब प्रसन्नता प्राप्त होती है तो संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। आपका मन अगर प्रसन्न हो स्वाभाविक, तो आसपास कुछ घटना है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति
वो कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। और जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं है वो अयुक्त, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है वो युक्त। तो अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि भगवत चिंतन, शांति और सुख का निरंतर अभाव रहता है। कितनी चीजों का? जो अयुक्त पुरुष है उसकी श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, भगवत चिंतन नहीं हो सकता, शांति और सुख का अभाव उसे निरंतर रहता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति न चाभावयता शान्ति शान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् न जीते हुए जो अयुक्तस्य है, जिसका मन जिसके वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, उस पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में कोई भावना भी नहीं होती और वो भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख नहीं मिलता। कैसे वो सुखी हो सकता है? इसलिए ऐसे व्यक्ति को वायु और नौका का दृष्टांत भगवान बता रहे हैं। मन के संयोग से एक इंद्रिय को बुद्धि का हरण करने वाला बताया कैसे होता है। इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को शीघ्र ही हर लेती है। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों में इंद्रिय निग्रह की प्रधानता भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। और साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को और तत्ववेत्ता पुरुष के लिए विषय सुख रात्रि के समान है। साधारण पुरुष के लिए ब्रह्मानंद रात्रि के समान है और ब्रह्मानंदी व्यक्ति के लिए विषय सुख रात्रि के समान है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है।
आपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठम् आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठम् आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी शान्तिमाप्नोति न कामकामी जो ब्रह्मानंदी पुरुष विषय भोगों के लिए निद्रा के समान रहता है और जो विषय भोग वाला व्यक्ति ब्रह्मानंद में निद्रा के समान रहता है, वो जो ब्रह्मानंदी व्यक्ति है ऐसा जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको बिना विचलित किए हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जो स्थित प्रज्ञा है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए हुए बिना ही सब समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांत को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला परम शांति को प्राप्त नहीं होता। अब कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार आदि से रहित होकर जो विचरते हैं उन्हीं पुरुष को परम शांति की प्राप्ति होती है। क्या क्या? कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होकर के जो इस सृष्टि में विचरते हैं उन्हीं को शांति की प्राप्ति होती है, और जो इनसे युक्त होकर रहते हैं उनको शांति प्राप्त नहीं होती। विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। स शान्तिमधिगच्छति जिस पुरुष में संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाता है, उसमें ममता भी नहीं रहती, अहंकार रहित हो जाता है वो, और स्पृहा रहित हो जाता है, वो विचरण करता है, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ये ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की क्या स्थिति है कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग दे, जिसकी संपूर्ण कामनाएं छूट जाती, ममता नहीं रहती, जिसमें ममता नहीं रहती, अहंकार भी नहीं रहता, स्पृहा रहित हुआ जो विचरता है, वो शांति को प्राप्त होता है, वो निरंतर ऐसी स्थिति में रहता है। इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। भगवान कहते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। कौन? जिसकी संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं,
ममता और अहंकार रहित हो जाता है। बस चार चीजें स्प्रिया भी नहीं रहती। ऐसा ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर फिर योगी कभी मोहित नहीं होता। ये चार चीजें अगर आ जाएं, कामना रहित, ममता रहित, अहंकार रहित, स्प्रिया रहित, ये चार चीजें प्राप्त हो जाएं, फिर वो कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भजले बारंबार। आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भजले बारंबार। जो अखिल विश्व का जीवन है, जो अखिल विश्व का जीवन है, प्रभु अनुपम सर्वागा। प्रभु अनुपम सर्वागा। जिसके कारण नाना तन धर, जिसके कारण नाना तन धर, यूं भटक रहे वो इधर उधर, यूं भटक रहे इधर उधर। वो निधि तो है तेरे अंदर, वो निधि तो है तेरे अंदर, तुम खोज फिरे संसार, तुम खोज फिरे संसार। इस तन का कौन ठिकाना है, इस तन का कौन ठिकाना है, कुछ ही दिन में तो जाना है, कुछ ही दिन में तो जाना है। क्यों माया में दीवाना है, क्यों माया में दीवाना है, करने अपना उद्धार, करने अपना उद्धार। आनंद सिंधु परमेश्वर को, आनंद सिंधु परमेश्वर को मन भजले बारंबार, मन भजले बारंबार। धन है तो कुछ नेकी कर ले, धन है तो कुछ नेकी कर ले, बल विद्या से भक्ति भर ले, बल विद्या से भक्ति भर ले। श्री सद्गुरु का आश्रय धर ले, श्री सद्गुरु का आश्रय धर ले, हो जाए भव से पार।
उतना ही दुख पाएगा, उतना ही दुख पाएगा। यह कुछ भी काम न आएगा, कुछ भी काम न आएगा। जाएगा हाथ पसार, जाएगा हाथ पसार। जब जाग गया तो सोना क्या, जब जाग गया तो सोना क्या। यदि समझ गया तो रोना क्या, यदि समझ गया तो रोना क्या। पाकर के अब फिर खोना क्या, पाकर के रोना क्या। यह पथिक ये पथिक मुक्ति का द्वार। आनंद सिंह परमेश्वर को, आनंद सिंह परमेश्वर को। मन भजने बारंबार, मन भजने बारंबार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने द्वेषनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्यो नमाम्यहम्। मृत्युमृत्यो नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमावृता, मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ स्वः ॐ भुवा भुः, ॐ सः ॐ भुवा भुः, ॐ सः जूं रौं ॐ सः जूं रौं भुः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।